हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मम्बल रैप किस चीज़ का नाम है। आजकल बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मम्बल रैप के बारे में बताओ, और यूट्यूब पे गाने भी बहुत आ रहे हैं इंग्लिश, तो उसके बारे में बताने वाला हूं कि मम्बल रैप क्या चीज़ है, मम्बल रैप क्या होता है, या मम्बल रैप जो मुझे पता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। मुझे प्यार अपने गोल से, जो खुशी दे सुकून दे, तेरे जैसे बहुत देखे नकली ताम झाम से। सो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मम्बल रैप क्या चीज़ है। तो देखो, हमारे रैप इंडस्ट्री के अंदर अभी जो ज़्यादातर चल रहा है, दो तरह के रैप चल रहे हैं। एक है मम्बल रैप और दूसरा है लिरिकल रैप। मम्बल रैप जिसके अंदर हम कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और राइम्स बिल्कुल बेसिक होती है। जिस तरह की मम्बल रैप मैं कहूँ तो साधारण भाषा के अंदर हम बोलते हैं, जिसके अंदर नर्सरी राइम्स होती हैं, जैसे हैट, कैट, बैट, रैट। ये बहुत ज़्यादा कैची होती है और जल्दी से जल्दी बन जाती है, और हम इसको मम्बल रैप बोलते हैं। और दूसरा है लिरिकल रैप। लिरिकल रैप के अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जिसके अंदर हम म्यूज़िक का, हम लिरिकली सेंस का ध्यान रखते हैं, पंच लाइन्स का ध्यान रखते हैं, राइम्स बैटर से बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कम से कम लोगों ने सुनी हो और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और उसी तरह से मम्बल रैप के अंदर वो राइम्स सुनी सुनाई होती है और बहुत ही सिंपल होती है, इसीलिए हम बोलते हैं मम्बल रैप। और दूसरी बात ये भी है कि मम्बल रैप के अंदर जो राइम्स होती है, कैची तो होती ही है, सिंपल से सिंपल होती है, नर्सरी राइम होती है, और उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो भी प्रॉपर वे में ढंग से नहीं बोली गई होती है। आप समझ लो, उसके अंदर थोड़ा सा तोतले टाइप में बोला गया होता है, या थोड़ा सा उसको आधे शब्दों के अंदर इस्तेमाल किया गया होता है, या ऐसे लगता है जैसे कुछ खा रहा हो इंसान और खाते खाते बोल दिया हो कुछ इस ढंग से। या आप समझ लो कि उसको बिल्कुल फ्रीली वे के अंदर बोल दिया गया होता है और उसको यूज़ किया गया होता है मम्बल रैप के अंदर। अब मम्बल रैप के कई आर्टिस्ट हैं, जैसे मीगोज़। अगर आप नेट पे सर्च करोगे आर्टिस्ट है, उनके रैप सुनो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और भी अगर आप सर्च करोगे मम्बल रैप, तो मम्बल रैप सुनने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको आधे से आधे शब्द शायद समझ में भी ना आए, क्योंकि मैं जब सुनता हूँ मुझे खुद आधे शब्द समझ में नहीं आते हैं, और लिरिकली उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेंस नहीं होता। और जितने अभी जो मैच्योर आर्टिस्ट हैं, उन ये बोलते हैं कि ये जो आर्टिस्ट है मम्बल रैप, वो अमैच्योर आर्टिस्ट है, मतलब कि वो अभी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, या वो अभी ज़्यादा टैलेंटेड रैपर्स नहीं है, या उनको ये बोला गया होता है कि ये लोगों का एक तरह से ड्रेस का कोई सेंस नहीं है, ये एक तरह से लाल पीले कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, यह अजीब है। तो और जो एक लिरिकली आर्टिस्ट जो है, जो एक मैच्योर आर्टिस्ट है, वो लोग बोलते हैं कि हम एक सेंसिबल कपड़े पहनते हैं, हमारा एक सेंस है कपड़ों का, जैसे हम एक मैच्योर तरीके से पहनते हैं, या हम कहीं जाते हैं तो एक पहनते हैं। तो यही एक फ़र्क उसमें दिखाया जाता है। और एक जो मैच्योर आर्टिस्ट है, जैसे कि एमिनेम, स्नूप डॉग, ये मैच्योर आर्टिस्ट बोलते हैं इनको कि ये आर्टिस्ट है। तो ये लोग उन मैच्योर आर्टिस्ट का थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते हैं, कि बोलते हैं कि यार ये लोग जो आर्टिस्ट हैं इस टाइप के, जो अभी उभर रहे हैं, जिनको अभी सेंस नहीं पता, एक नर्सरी राइम यूज़ करके अपने आप को बहुत बेस्ट रैपर बनाने को बोलते हैं, अपने आप को रैपर बोलते हैं। तो ये रैपर नहीं है, ये एक तरह से सिर्फ एक टाइम पास रैपर्स है, मजाक रैपर्स हैं। पर मेरा ये मानना है कि हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह के जेनरे पैदा कर दिया है, जिसे हम मम्बल रैप कहते हैं। और इसी तरह से और भी कई आर्टिस्ट निकलते जा रहे हैं। अभी हमारे इंडिया के अंदर भी इतने रैपर्स नहीं हैं, या तो वैसे तो मैं भी लिरिकली इतना नहीं जानता, सॉरी लिरिकली कह रहा हूँ, लिरिकली तो बहुत है, पर मम्बल रैप के अंदर मैं नहीं जानता कौन कौन आर्टिस्ट है। शायद आने वाले टाइम में मम्बल रैपर भी निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आए थे कि भाई मैं तोतला हूँ, तो मैं किस टाइप से रैप करूँ या क्या करूँ। तो अगर वो इंसान तोतला है तो शायद आने वाले टाइम में वो मिक्स रैप करेगा, या उसको भी नाम दे दिया जाएगा मम्बल रैप। पर अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको भी लोग सुनेंगे, क्योंकि मम्बल रैप के अंदर भी लोगों को सुना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मम्बल रैप को इग्नोर कर दिया है, बस फ़र्क ये है कि उनको गालियाँ बहुत आती है कमेंट्स में, उल्टे सीधे कमेंट्स बहुत आते हैं, पर यह है कि व्यूज़ भी बहुत आते हैं और उनको बहुत लोग सुना भी जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छी कैटेगरी है, इसके अंदर भी अगर आप जा सकते हो तो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यह है कि उसके अंदर मेरी कोशिश ये रहेगी आपको कहना कि आप उसके अंदर थोड़ा सा सेंसिबल रैप करो। ये नहीं है कि बिल्कुल ही बेसिक राइम्स यूज़ करो, और जिसे हम नर्सरी राइम बोलते हैं। आप थोड़ा ऐसा राइम्स यूज़ करो जो आप सेंस पैदा करो, चेस राइम्स यूज़ करो, मैथमेटिक्स राइम्स यूज़ करो, मल्टीपल राइम्स यूज़ करो, तो आपके रैप को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा और सेंस दिया जाएगा। तो मम्बल रैप अभी यही है जो मैंने आपको बता दिया, कि दो कैटेगरी में डिवाइड करके मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया और मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं, अगर आपको वो अच्छे लगे तो प्लीज़ उसे भी सुन लेना और शेयर कर देना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे और जय हिंद। मुझे देख के दिक्कत होगी जैसे गुरु भाई मादर हो, इनकी फेक बिच साली वो भी निकली अनाड़ी सी। तुम्हें ठीक कब मैं करूंगा, तुम्हें रैप की बीमारी थी। तुम्हारे मुंह पे दाढ़ी नहीं और बातें करो तुम गाड़ी की। तुम्हारी इज्जत से अच्छा मैं इज्जत करूं नारी की। जिन चक्कों के बदौलत तू रैप में घूम रहा, मैं वैसे दोगले यारों को पहले से ढूंढ रहा। मुझे लगा तू बंदा सही पर तू पब्लिसिटी